कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। तो गाइस मैं भी ठीक ठाक हूँ, थोड़ी थोड़ी अच्छी हूँ। तो गाइस मॉर्निंग का टाइम है और चिड़िया चहक रही है और मेरा बहुत बहुत बड़ा काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आप जानते हो कि सीज़न के हिसाब से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। और चिड़िया चहक रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी, है ना। तो सीज़न के हिसाब से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि कल आई है हमारे घर में सरसों, और उस सरसों को मुझे फैलाना है सारी को, और आपको मैं दिखाऊंगी कि वो कितनी है, ठीक है। और जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ, और चुन्नी को मैंने इस तरीके से इसलिए ओढ़ रखा है क्योंकि थोड़ी सी ठंड लग रही है मुझे, हल्की हल्की ठंड। और अखन हो रही है मेरी हल्की हल्की लाल, क्योंकि मैं नहा के आई हूँ बच्चे की तरह। जैसे कि मेरा बच्चा बोलता था छोटा सा, मम्मी अखन अखन। आप नहीं बोलता था जब वो छोटा सा था, अखन, कि अखन में कुछ हो गया है मम्मी। तो आँख मेरी हो रही है लाल, क्योंकि मैं अभी अभी नहा के आई हूँ। जब मैं नहा के आती हूँ तो मेरी आँख लाल ही रहती है थोड़ी देर तक। तो मैंने टिक्का बिंदी अपना लगा लिया, चुन्नी को कुछ इस तरीके से ओढ़ लिया, क्योंकि मुझे लगी है हल्की सी ठंड। और मुझे करना है नाश्ता। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है। नाश्ते में सिंपल वही घी के पराठे बनाए आज मैंने अपने लिए क्या, सबके लिए। और आंवले का अचार, थोड़ा सा गर्म गर्म तेज सा दूध, क्योंकि आप सभी को पता ही है मैं चाय नहीं पीती हूँ। और सीज़न के हिसाब से मेरे सारे ही काम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अब सरसों का सीज़न है, तो सरसों का काम, जितनी भी आपको मैं दिखाऊंगी कितनी सरसों है, सारी सरसों मुझे फैलानी है। शाम के टाइम इकट्ठी करनी है। इकट्ठी करने के बाद 3-4 दिन लगातार सुखाने के बाद, 4-5 दिन, फिर उसको पंखे से बरसाना है। बरसाने के बाद उसको कट्टे में भरना है। कट्टे में भरने के बाद फिर उसको हम तेल बना के लेके आएंगे। और फिर क्या हो जाएगा इतना स्टार्ट, मेरा गेहूं का काम। गेहूं का काम कंटिन्यू मेरा कम से कम 20 दिन तक तो लगातार रहता है, लगातार। उसमें से 3-4 दिन तो मेरे इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, इतने ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे अपने जो खेत के गेहूँ होते हैं उनको साफ़ करना होता है। नीचे के जो गेहूँ रह जाते हैं ना, उनमें मिट्टी वगैरह रह जाती है, वो मुझे साफ़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो 20 दिन तो कंटिन्यू मेरा थोड़ा थोड़ा काम गेहूँ का डेली रहता है, डेली। उनमें से 3-4 दिन ज़्यादा ही बिजी रहती हूँ, क्योंकि मेरे को वो साफ़ करने होते हैं, ठीक है। और आपको बने रहना है भाई ब्लॉग में। ब्लॉग को स्किप नहीं करना, आप स्किप कर करके देखते हो, प्लीज़ ऐसा ना किया करो, ठीक है। ब्लॉग को कंटिन्यू देखा करो। अगर चलो मान लिया मैंने आपके पास टाइम नहीं है देखने के लिए, तो आप ना ब्लॉग को चलाकर छोड़ दो और अपना काम कर लो। तो क्या होता है कि ब्लॉग पूरा हो जाता है, ठीक है, और आपका काम भी हो जाता है। और आप क्या करते हो, स्किप करते हो या स्पीड करके देखते हो, ऐसा मत किया करो प्लीज़। ऐसे देखने से क्या फ़ायदा बताओ, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो ना लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, प्यारे प्यारे, क्योंकि आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देती हूँ इधर से। आप करके तो देखो, आपके सारे कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो आप बने रहना ब्लॉग में। तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरी कितनी सरसों है, ठीक है, और किस तरीके से मैं उसको फैलाती हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है, और आप मेरी सरसों देख सकते हो यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक, देखो दिख गई, आप देख सकते हो। ये सारी की सारी मुझे फैलानी है, सारी की सारी। अब मैं अपना फावला लेके आती हूँ, और कबाड़ देख सकते हो कितना है। और राम जी के तो बरसने की लग रही है भाई। पहले बारिश हो जाती तो लोग बागों का, अब तो फिलहाल काम फैल गया, बेचारों की सरसों भी भीग जाती है। किसान को तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, मजदूर किसान को, ठीक है। तो आप सरसों की हालत देख सकते हो, और मुझे इसको अभी अभी फैलाना है। नाश्ता मैंने कर लिया है, बने रहना है कंटिन्यू। सो गाइस सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैं सरसों फैलाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। अपना फावला ले आई हूँ, तो और फावले के साथ साथ आप बने रहना भाई ब्लॉग में। ब्लॉग को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने कपड़े ऊपर की साइड कर रही हूँ, ताकि कपड़ों में मतलब सरसों वगैरह ना भरे या धूल मिट्टी ना लगे। तो अब मैंने सरसों को फैलाना स्टार्ट कर दिया है, फटाफट फटाफट। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जो है भाई बीच बीच में मतलब अपने पल को भी हटा रही थी साइड से, और अपनी सरसों को भी इधर उधर कर रही थी, क्योंकि डर यही रहता है कि सरसों इधर उधर बिखर ना जाए बस, है ना। और आप देख सकते हो अपने फावले को लेकर मैं किस तरीके से सरसों को फैलाने लगी पड़ी हूँ। और यहाँ तक कि मेरा फास्ट भी है। फास्ट में भाई ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम भी सामना करते ही रहेंगे, डरेंगे नहीं। जितना हमसे होगा उतना हम करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी सरसों फैला रही हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम है, आप इवनिंग के टाइम में भी देखना कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। फुल डे बने रहना, ठीक है। हाँ, मैंने थोड़ी सी इधर फैला दिया है, और मैं अब इधर से फैला रही हूँ, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा, कोई एक दो ऐसा है नहीं, कम से कम 10-12 कॉन्ट्री जो है जिसको मैं फैला रही हूँ, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने और देखते रहना कि भाई क्या क्या घर में रह कर भी बहुत सारे काम होते हैं। ये तो है नहीं कि घर में रहकर बस रोटी चूल्हा चौका कपड़े लगते बस यही है, नहीं नहीं भाई, बहुत सारे काम होते हैं। बहुत से घर के सदस्य कह देते हैं कि क्या करती है, कुछ भी तो नहीं भाई, बहुत सारा काम होता है। जब कोई अकेला मेंबर होता है ना पूरे घर को संभालने वाला, तो बस पूछो मत।
बहुत बुरा हाल रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे रहता है, ऐसी बहुत सी बहनें हैं बेचारी जो बहुत काम करती हैं, बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हो फावड़े से मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हुई थी, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा थकान चढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा। पर फिर भी काम करना तो ज़रूरी था ही, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, हस्बैंड खेत में चले गए थे। और तो मैंने उसको सारी को फैलाया। भाई मैं नहीं, देखो आप मेरे पैर देख सकते हो कितने धसरे सरसों में, है ना। तो सरसों थी बहुत ज़्यादा, बारीक बारीक फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कहा यहाँ से भी उठा लूँ, यहाँ से भी उठा लूँ, कहीं मोटा चट्टा ना रह जाए। देखो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं खींच रही हूँ। और मुझे ना थकान हो जाता है बहुत ही, खड़ा मेरे को लंबे सांस पड़े कि वैसे हैं तो थकान होती है, बहुत ज़्यादा थकान होती है। अब आप इधर देख सकते हो, एक साइड से फैला के ले आई, अब मैं दूसरी साइड आ गई, क्योंकि काफ़ी सारी मच्छर बहुत ज़्यादा रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा। देख सकते हो इसको फैला दिया। इसमें लगता था मेरे को आधा घंटा, नहीं आधा नहीं, एक पौना एक पूरा लगता था मुझे इसमें इकट्ठा करना। शाम को इकट्ठे, सुबह कंटिन्यू ये काम मेरा रहेगा कम से कम दिन तक। देख लो भाई, जो जो लोग ये कहते हैं ना कि लेडीज कुछ नहीं कर सकती, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज भी बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ। ठीक है, देखो यहाँ से मैं पल हटा रही हूँ साइड से, ताकि इस पर बिखरे ना सरसों। देखो किस तरीके से खींच के ला रही हूँ पीछे से इधर की साइड, ताकि उधर ज़्यादा ढेर ना रहे। सो गाइस, सरसों मेरी फैल चुकी है और हार्ट बीट बढ़ गया भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी कंटिन्यू अगर भारी काम करते हैं तो आदत पड़ जाती है, जब कंटिन्यू नहीं करते तो भैया हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे तो दुख 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 हो रही है यहाँ पे, क्योंकि थकान होगी बहुत ज़्यादा। बहुत सारी सरसों है, कोई आता है नहीं एक दो कट्टा, काफ़ी सारी सरसों, तो थकान होगी मुझे बहुत ज़्यादा। और मुझे पैर धोने पड़ेंगे फिर से दोबारा, देखो दोबारा पैर धोने पड़ेंगे, क्योंकि सरसों में पैर घुमाया और सरसों फैलाई तो गंदी सी हो गई पैर। तो अब इसको मैं शाम को इकट्ठा करूँगी। पता क्या है, अंदर इसलिए फैला रखी है बारिश के डर की वजह से, कि कहीं बारिश ना आ जाए, तो इसलिए शाम को अब मैं इसे इकट्ठा करूँगी। शायद शाम की भी क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, बने रहना है ब्लॉग में भाई, वीडियो को देखो, स्किप मत किया करो ब्लॉग को, ठीक है, कंटिन्यू वॉच किया करो फुल। तो मामा जी कैसे? अब तूने बता, जब घर में इतना काम है तो मैं कैसे चली जाऊँ मामा जी के, बता। तो मैं क्या कर लिया ना, मुझे रिक्शा में भी जाना। रिक्शा में बैठ के चला जाएगा तुम? मैं, मेरे साथ मैं अकेले चला जाऊंगा वरना। अकेली चली जाएगी तू? हाँ। टेंशन में डाल दी तुमने तो मेरी लाइफ को। तुम ये नहीं सोच रहे कि काम का टाइम है, देख सरसों पड़ी, चल हमने मान लिया कि मैं चली जाऊंगी, तेरे डैडी चले जाऊँ मशीन लेके जंगल में, सरसों यहाँ पड़ी, मैं चली जाऊंगी तुम्हें लेके मामा जी के, बाई चांस बारिश आ जाए तो इस सरसों को कौन ढकेगा, कौन करेगा इस को, बताओ बताओ। पता कोई भी करे, चलो। जब हम तो मैंने कह रहे जून की छुट्टी में चलेंगे, मुझे नहीं जाना जून में, मैं जाने का नहीं फिर कभी भी। क्यों नहीं जाना? कभी नहीं जाने का। ये भी पर्दा हटाओ। मैं जाने का नहीं, जून की छुट्टियों में, जून की छुट्टियों में सर घेर भी नहीं सकते। छुट्टियां तो हर साल पड़ा जून में, नहीं पड़ती, अभी नहीं पड़ती। जो भी सामने से पर्दा हटा दो। क्या हुआ? थारे रोने से होगा क्या? बताओ, कुछ हासिल हो रहा थारे रोने से? हैं? नहीं, थारे रोने से कुछ हासिल हो रहा क्या? नो, कहीं मैं कपड़े काट दूंगी सारे, मैं कपड़े काट दूंगा सारे, चलो नहीं तो ऐसा भी कहीं हुआ है। हम चार ही तो प्राणी घर में काम करने वाले हैं, हमारा कोई और थोड़ी कर देगा। अगर हम काम के टाइम पे घर भाग जाएंगे तो फिर क्या फायदा भाई, बताओ। काम का टाइम है, जून में कोई काम नहीं होता। यो ही गेट खोले हो। आप बच्चों की हालत देखो भाई, ये क्यों पड़ी हैं, और एक यो खड़ा,
हैं, उन्होंने पेन चिढ़ा ली मेरे कपड़े काटने को, यानी हम अपने कपड़े काटते ही चलो मामा जी के घर। भाई क्यों, मेरा अपना भी तो घर है, मैं ठल्ली थोड़ा ही हूँ, है सबका से बात का काम है, काम का टाइम है। अब ये कह रहे हैं मामा जी का चलो भाई, अब तो ज़िंदगी नहीं काटनी, मैंने थोड़ी कहना कभी जाना ही नहीं, मैंने कह रही ना जून की छुट्टियों में चलेंगे, और बिल्कुल नहीं मान रहे बिल्कुल भी, या तो ये पिट के मान लेंगे। आँखों में आंसू। बोल सके दिन छिप चुका है, यानी कि शाम का टाइम है और धूप यहाँ से चली गई है, आप देख सकते हैं धूप कितनी दूर जा रही है ना, इसको कैसे दिखाते जा रही है, तो धूप जा रही है, दिन छिपने वाला है। तो यहाँ से मैंने करना शुरू किया, तो शाम का टाइम है, सरसों को इकट्ठे करने का टाइम आ गया। फिर से होगी, फटाफट से किया सरसों को इकट्ठा, और इसके हाँ आज तो मैंने एक ही ढेर लगाया था, लेकिन अगले दिन मैंने 2 ढेर लगाए। आज मैंने एक ढेर लगाया, तो बंद अरे बहुत देर लो फिर सारे को इकट्ठा किया। अभी भी सरसों बहुत पीली है, कई दिन का काम है अभी भी इसको फैलाना, इकट्ठा करना। देखिए यहाँ देखिए मैं किस तरीके से लगी पड़ी हूँ, फटाफट 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 काम करने में भाई ऐसी की तैसी हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। किस तरीके से खींचनी पड़ती है सरसों, हाय राम रे, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कभी हार्ड काम किया नहीं तो कभी कभी करना है। यहाँ मैं एक साइड से मैंने इकट्ठी कर लाई और दूसरी साइड से फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारी थी, काफ़ी दूर को फैली हुई थी सरसों, तो इसी वजह से एक साइड से मैंने इकट्ठा कर दिया, दूसरी साइड से मैं स्टार्ट हो चुकी हूँ। देखिए बहुत ध्यान से इकट्ठी करनी पड़ती है कुछ इस तरीके से, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है भाई, प्लीज़ अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। लाइव आ रहा है जुबान पर, क्योंकि लाइव आती हूँ ना तो इसलिए। ठीक है, अब इधरली साइड से इधर सी साइड को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पहले उधर से इधर लाई, बीच में एक ढेर लगा दूँगी इसका और अच्छे से पल से ढक दूँगी, ताकि बारिश जो हो तो इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो, मतलब रात में ओस पड़ती है ना उसमें भीगे ना, नहीं तो फिर से सूख नहीं पाती। देखो कुछ इस तरीके से सरसों फेंकनी पड़ रही है मुझे।